रेडी? क्या था पिछले क्वेश्चन में कि हमको ना ई सेल निकालना था। क्या फार्मूला था बताओ तो जल्दी। ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। ये आपको बुक में दिख रहा है, हम इसको देख रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन में देख के हम राइट लेफ्ट नहीं पहचान पाएंगे, हम इसको पहचान पाएंगे। दोनों रखे रहो, क्या चिंता है तो वही बात। तो आपको अगर मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, सपोज मैंने एक क्वेश्चन दे दिया क्या, E0, और मैंने लिख दिया मैग्नीशियम आयन गिव्स मैग्नीशियम इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया, मैं अपनी तरफ से अभी लिख रहा हूँ ना, मैं अपनी तरफ से एक वैल्यू अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, -1.76 वोल्ट, ठीक है। और फिर मैं लिख दिया जिंक आयन, जिंक इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट, ओके, ठीक है। और फिर मैं आपसे बोला ये बताइए कि मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद जिंक आयन गिव्स मैग्नीशियम आयन एंड जिंक। तो मुझे इस सेल के लिए आपने मुझे सेल निकाल कर दो, दे दिया ऐसे कोई। तो आपको क्या करना है, इन वैल्यू को इसमें पुट करना है। किसको, न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला इजी है, वैल्यू पुट करना इंपॉर्टेंट है, किसको कहां रखना है, और उसके लिए आपको रिएक्शन देखना है। तो आप रिएक्शन देखकर डिसाइड कर लो, और रिएक्शन देखकर डिसाइड कर, जल्दी बताओ क्या हुआ, मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो मैग्नीशियम की वैल्यू को ऑक्सीडेशन में डाल दो, मैग्नीशियम की वैल्यू को माइनस, मैग्नीशियम की वैल्यू क्या है, -1.76 वोल्ट, हो गया, ठीक है। जब एक ही है तो दूसरा वो होगा ही होगा, नहीं तो भी लिख दो। ये देखो क्या दिख रहा है, रिडक्शन, तो इसकी वैल्यू कितनी है भैया, -0.76, ये देखो ये हो गया E0 सेल। समझ में आया कि नहीं आया? तो -0.76 प्लस 1.76, आंसर फिनिश, एकदम इजी। इसको देखने से थोड़ा इजी हो रहा है, उसको देखने से राइट लेफ्ट कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। ये समझ में आना नहीं, ये समझ में आना नहीं, क्या है ये, कैसा है समझ में आया, रिडक्शन पोटेंशियल, याद आ रहा है, लास्ट क्लास में बताया था रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल। क्यों, रिडक्शन दिख रहा है ना, ये रिडक्शन दिख रहा है, इसलिए अपन रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं। अब ना एक कहानी और, मेरे से किसी ने कहा रिडक्शन पोटेंशियल बताओ, तो हम क्या लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम, इसकी लिखी हुई -1, जैसा दिया है वैसा लिख दिया। ये मैं अपनी तरफ से वैल्यू लिखा हूं ना, ऐसे ही बस समझाने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखा हूं मैं, ठीक है। ये ऐसा कहीं कुछ होता है, ये है एक्चुअल में हाफ सेल की स्टोरी। ये जो लिखा हुआ है ना, ये हाफ सेल की कहानी है। और अगर आप बोले कंप्लीट सेल लिखकर दिखाओ, तो कंप्लीट सेल लिखकर दिखाते तो मालूम क्या लिखते हैं, राइट वाले लेफ्ट में लिखो, और राइट वाला राइट में लिखो, हो गया। राइट लेफ्ट ना इसमें लिखने का तरीका है, राइट वाला राइट, लेफ्ट वाला लेफ्ट। आप बताओ कौन है राइट में, इसके रूल बता देता हूं। इसको जब भी लिखोगे मेटल आयन, ऐसा, ये याद रखना कि सॉलिड कॉर्नर में होने चाहिए, जिसको आप इलेक्ट्रोड बनाए हो। ये एक सेल, दूसरा सेल में भी मेटल, दूसरे सेल का मेटल आयन, ये मेटल लिख देता हूं, इसको मेटल डैश कर देता हूं, और ये मेटल डैश कर देता हूं, और ये सॉलिड, ऐसा लिखना। सॉलिड हमेशा कॉर्नर में रहना चाहिए, सॉलिड हमेशा कॉर्नर में रहना चाहिए, बस ये याद रखना, ये इसके रूल्स है ना। तो राइट एंड लेफ्ट पकड़ना है। तो आपको अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे, सोच रहे हैं, तो ये बताइए राइट वाला कौन है, राइट में जिंक, जिंक है, लिख दूं, तो जिंक वाले को एज इट इज लिख रहा हूं मैं उसको दूसरे तरीके से और बताऊंगा बेटा। ये देखो, ये जिंक आयन और जिंक, ये हो गया। और क्या लिखना है, मैग्नीशियम, ये जैसा था मैं वैसा लिख दिया उसी स्टाइल में, लेकिन मैग्नीशियम वाले की स्टाइल को पलट कर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आयन को साथ में लिखना है। तो फिर इसको पलट कर लिख रहा हूं, तो मैं पलट कर लिखूंगा तो क्या होगा बताओ, Mg और Mg आयन, ऐसा, ये सॉलिड और ये एक्वस, ये एक्वस, ये सॉलिड। समझ रहे हो? अपन इसको और दूसरी स्टाइल में लिखेंगे आपके साथ, घबराओ मत, हम और चेंज करेंगे, इसको और इजी करेंगे, लेकिन पहले हम आपको बता रहे हैं करना क्या है। कंसेप्ट क्लियर हुआ?
ये इसको देख कर ना राइट लेफ्ट भी डिसाइड करते हैं ना, ये यही तो देखते हैं राइट लेफ्ट। ये ऐसा देगा तो राइट वाले की वैल्यू राइट में, लेफ्ट वाले की वैल्यू लेफ्ट में। ये कौन है भैया राइट, ये कौन है भैया लेफ्ट, इसलिए तो RL लिख रहे हैं उसको। RL लिखने का कारण ये है कि इनके राइट लेफ्ट देख कर लिख दो आप। राइट वाले को राइट में लिखो, लेफ्ट वाले को लेफ्ट लिखो। मैं क्वेश्चन फिर से दे रहा हूं आपको, है ना, दे रहा हूं, समझ में आएगा कहां पर अपन गए। मैंने लिख के दिया E0 और लिख के दिया जिंक आयन, जिंक -0.76 वोल्ट, और फिर मैंने लिख के दिया कॉपर आयन, कॉपर +0.34 वोल्ट। ठीक है, और मैं अब आपको ना रिएक्शन नहीं लिख के दे रहा हूं, और मैं लिख रहा हूं कैलकुलेट ई सेल फॉर, मैं ऐसा लिख के दे रहा हूं जिंक सॉलिड, जिंक आयन एक्वस, कॉपर आयन एक्वस और कॉपर। मैं आपको ऐसा लिख के दिया और मैं क्या बनाऊं, तो अब ना यहां पर राइट लेफ्ट चालू हो गया, आप समझ रहे हो। अब यहां राइट लेफ्ट, अब ये बताओ ये कौन सा पोर्शन है राइट का और ये कौन सा पोर्शन है लेफ्ट का। अब बताओ क्या लिखूं, ई सेल इज इक्वल टू, जल्दी बोलो क्या, राइट माइनस, अब देखो यहां राइट लेफ्ट काम आ रहा है। रिएक्शन दे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन काम करता है, ऐसा दे तो राइट लेफ्ट काम आएगा। समझ में आ रहा है। लास्ट ध्यान दो बच्चा, लेट आए हो आप, बिल्कुल ध्यान में ला जाओ, ठीक है। राइट लेफ्ट काम आएगा। अब बताओ क्या राइट में कौन है, बताओ कॉपर, कॉपर की वैल्यू बताओ, माइनस 0 आंसर। जिंक कॉपर को तो याद ही हो गया 1.1 वोल्ट, नहीं बनाया बगैर भी 1.1 लिख देते हैं अपन, ठीक है ना, लिखो। अब समझ में आया क्या कर रहे हैं, रिएक्शन देख रहे हैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद आ रहा है, और इसको दे रहे हैं तो राइट लेफ्ट क्लियर हो जा रहा है, दोनों को पकड़ के रखते हैं। चलिए बढ़िया आगे, मैंने इसको देखकर आपको ना मैं रिएक्शन भी लिख के दे सकता हूं, इसको देखकर मैं आपको ना रिएक्शन भी लिख के दे सकता हूं। रिएक्शन कैसे लिखेंगे भाई, दो लोग लेफ्ट होंगे दो राइट में होंगे, लेफ्ट साइड कौन होगा, रिएक्शन लिखना। मेरे को किसी ने बोला सेल रिएक्शन लिख कर दिखाओ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सिंपल। इनके लेफ्ट में कौन है, जिंक है। इनके लेफ्ट में कौन है, कॉपर आयन, आयन बोल दिया करो, गिव्स। इनके राइट में कौन है, जिंक आयन। इनके राइट में कौन है, हो गया रिएक्शन फिनिश। इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट, इसका राइट और इसका राइट लिख दिया, ये लो खत्म हो गई रिएक्शन। रिएक्शन लिखने बोल रिएक्शन लिख दूंगा मैं, इसमें क्या है, आया समझ में। इसको देखकर आप रिएक्शन भी बता सकते हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बता सकते हो आप। इजी कर रहा हूं पहले, न्यूमेरिकल टफ नहीं है, समझना टफ है, इजी कर रहे हैं अपन, ठीक है। लिखो, इसको देखकर आप रिएक्शन भी लिख सकते हो। तो अगर ऐसा कहीं देता तो जिंक प्लस सिल्वर आयन गिव्स जिंक आयन और सिल्वर। अब बताओ मुझे सेल लिख कर दिखाओ, तो इसके ना दो हाफ बना देना, इसका हाफ जिंक का हाफ बताओ क्या है, Zn जिंक आयन, इसका हाफ बताओ दूसरे का, सिल्वर आयन सिल्वर। तो इसको मैं क्या लिखूं, अब लेफ्ट साइड, इसके लेफ्ट में सॉलिड है, राइट में एक्वस है, इसके लेफ्ट में एक्वस है, राइट में सॉलिड है, तो वही तो चाहिए, एक का लेफ्ट साइड चाहिए, एक का राइट। तो ये लेफ्ट में क्या लिखूं, जिंक, जिंक आयन, और यहां क्या, सिल्वर आयन, और क्या सिल्वर। ये क्या होगा, ये सीधी सी बात है, आपको खुद को पता है कि अगर आपने ऐसा किया है तो इसका मतलब इसका लेफ्ट ऐसा आएगा, और इसका जो लेफ्ट है ऐसा भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, फिर ये राइट आएगा, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। या ऐसा करो ना, छोड़ो ना दिमाग मतलब का, ऐसा बनाओ, चलो ये भी ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए बनाइए। अब मैं इसको देख कर इसको लिखाऊं, अब ना यहां और भी चीजें लिखनी है।
आपको बताओ मैं कहानी क्या बता रहा हूं, ये देखो लेफ्ट में ना, पक्का ये लेफ्ट साइड है, जिंक आयन, जिंक की रॉड, और ये राइट साइड है ना, तो सिल्वर वाला राइट साइड है भाई। ये क्या है भैया, सिल्वर आयन और सिल्वर की रॉड, और फिर वही कनेक्शन जो अपन करते हैं, और सॉल्ट ब्रिज, ये देखो बन जाएगा। इसको देख कर वो उसको देख कर, लेफ्ट वाला लेफ्ट, राइट वाला राइट, लेफ्ट वाला लेफ्ट, राइट वाला राइट। और दूसरी चीज क्या, और क्या चीज, अगर हम और देखें तो क्या, इसको चेक करो, जिंक का क्या हो रहा है, चेक करो, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पक्का ये किसका काम करेगा, एनोड। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, ये रिडक्शन हो रहा है ना, तो अगर ये रिडक्शन हो रहा है, ऐसा लेफ्ट से राइट जाया करो, ऐसा जाया करो, ये ऐसा जाओ, ये रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या काम करेगा, कैथोड। एनोड क्या होता है यहां, माइनस, और कैथोड क्या होता है, प्लस। ये देखो अलग अलग है, और दोनों सोल्यूशन के बीच में कौन होता है, सॉल्ट ब्रिज। तो मैं यहां पर सब चीज लिख दिया। इसलिए कभी कभार आपको क्या दिखेगा मालूम है, जिंक, यही लिख रहा हूं मैं, जिंक आयन, और ऐसा लिखता है यहां पर क्या, सॉल्ट ब्रिज, ऐसा कहीं तुमको दिखेगा, और यहां लिखेगा सिल्वर आयन, और यहां लिखेगा सिल्वर, और ये लिखेगा क्या, एनोड। समझ में आ रहा है, और इसको लिखेगा क्या, कैथोड, और इसको ना यहीं पर क्या करेगा, ऐसा करके ना वोल्टामीटर दिखा के कनेक्शन दिखा देता, हो गया खत्म। सेल बना दिया पूरा, मैं वो सेल बना दिया हूं मैं। दो इलेक्ट्रोड के बीच में मैंने आपको एक कनेक्शन दे दिया, ये एनोड माइनस, कैथोड प्लस, इनके बीच में मैंने वोल्टामीटर लगा दिया, और दो सोल्यूशन के बीच में कौन होता है, सॉल्ट ब्रिज। तो दो सोल्यूशन के बीच में मैंने बीच में एक सॉल्ट ब्रिज दिखा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं इस पूरे सेल को दिखाने का तरीका बदल दिया कि ये देख, जिंक आयन, जिंक आयन में डाला हुआ है, सिल्वर सिल्वर आयन है, और दो इलेक्ट्रोड के बीच में कौन है, वोल्टामीटर है, और दो सोल्यूशन के बीच में कौन होता है, सॉल्ट। ये लो बन गया, लिखो, ऐसा भी आपको मिल सकता है। मैं सॉल्ट ब्रिज लिखा हूं, हो सकता है सामने वाला यहां लिख दे सेचुरेटेड KCl सॉल्यूशन, चलेगा चलेगा चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक ही बात तो है, लिखो। उसी को मैं दूसरे तरीके से लिख के दे रहा हूं। दो सॉल्यूशन के बीच में सॉल्ट ब्रिज है, और दो मेटल के बीच में वोल्टामीटर है। हो सकता है लिखे तो आप समझ लेना भी ये क्या बात कर रहे हो। एक होता है गिब्स एनर्जी, दूसरे पार्ट में आ गया, फिर से मैंने न्यूमेरिकल पार्ट पकड़ रहा हूं। अब आपको ना बहुत मजा आएगा। अब देखो खेलेंगे, अब सारे कंसेप्ट और जल्दी क्लियर होंगे। गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है, गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस NFe सेल। गिब्स एनर्जी कई सारी आती है। गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला एक ये है, दूसरा आप इक्विलिब्रियम में आप देखोगे गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K होता है, ये आप इक्विलिब्रियम में देखोगे। फिर अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में लिखोगे तो डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस होता है। ये आप अभी देख रहे हो, इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सब एनर्जी है गिब्स एनर्जी। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है, और गिब्स एनर्जी से कंपेयर कर रहा हूं। वास्तविक में तीन जगह गिब्स एनर्जी आपको दिखेगी, मैं आपको ये बता रहा हूं। अभी हम ना इस पर बात करेंगे, अभी हम इस पर बात करेंगे। ये कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। सबसे पहले एक बात दिमाग में रख लो, जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको रखो। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन गिब्स एनर्जी मस्ट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव होना चाहिए, होना ही चाहिए। गिब्स एनर्जी का आंसर माइनस ही होना चाहिए। इस स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या समझे, खुद से होने वाली रिएक्शन का नाम है स्पॉन्टेनियस। और आप बताओ, मैं ऐसी सोचो कि मैं सोडियम और क्लोरीन को रिएक्शन किया और इससे सोडियम क्लोराइड बना। ऐसी सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। तुम क्या सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर क्लोरीन को तुम देते हो क्या? खुद ही देता है वो। मैं तो काम करूंगा उसके सामने, फैक्टर वैसे क्रिएट करूंगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन दे। मैं उससे इलेक्ट्रॉन निकाल कर नहीं दे रहा हूं, सोडियम खुद देगा। अब ये खुद से होने वाली रिएक्शन है क्या? ये खुद दे रहा है क्या?
पक्का यहां गिब्स एनर्जी माइनस है। अगर कोई बोले सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं तो गिब्स एनर्जी प्लस आता है, मैं बोलूंगा सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। गिब्स एनर्जी प्लस आया मतलब वो रिएक्शन होती ही नहीं है, माइनस आया मतलब वो रिएक्शन खुद से हो रही है। नहीं आया समझ में? एग को बॉईल करो, बॉईल होगा ना, गिब्स एनर्जी निगेटिव है पक्का। जो चीज हो रही है उसके होने का कारण गिब्स एनर्जी का निगेटिव होना है। मेरे को किसी ने बोला मैं आइस को उठाया, या यूं कहते हैं, और इसको मैं लिक्विड में वाटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, -4 डिग्री सेल्सियस किया और आइस को बोला तुम वाटर बन जाओ। लिक्विड है, ये सॉलिड है, बनेगा क्या? -4 डिग्री सेल्सियस में मैं बर्फ को बोलता हूं तू पानी बन जा, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा ना। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसका गिब्स एनर्जी प्लस आएगा। अगर आइस को बोलता हूं कि वाटर में कन्वर्ट हो जाओ और मैं 10 डिग्री सेल्सियस दे रहा हूं प्लस में, बनेगा? अब तो बनेगा ना। 0 से ऊपर जाता है तो लिक्विड होता है ना। यहां पर गिब्स एनर्जी निगेटिव होगा कंफर्म। हो रहा है क्या? निगेटिव। नहीं हो रहा है तो पॉजिटिव डाला गया। समझ में आई क्या बात? कि नहीं आई समझ में? आ गया ना। किसी रिएक्शन के होने का प्रमाण गिब्स एनर्जी का नेगेटिव होना जरूरी है। पहले इसको लिखो फिर आगे बढ़ूंगा। ये 3 गिब्स एनर्जी के फार्मूले आपको बुक में दिखेंगे। ये आपको थर्मोडायनेमिक्स दिखेगा, ये इक्विलिब्रियम में दिखेगा, ये अभी हमको इलेक्ट्रो में दिखेगा। लेकिन मैं इन दोनों को मिलाऊंगा आपस में, कहीं ना कहीं मिलाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप इलेक्ट्रो वाला खेलेंगे। लिखिए, लिखो। और मैं शुरू में माइनस लिख दिया हूं ताकि माइनस है, फार्मूले में माइनस है, फार्मूले में माइनस है। बढ़ते हैं, लिखो पहले इसको फिर बढ़ेंगे। ये सब एग्जांपल दे रहा हूं बच्चा, अभी इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ऐसा बता रहा हूं, गिब्स एनर्जी की स्टोरी सुनाने के लिए बता रहा हूं। गिब्स एनर्जी की स्टोरी सुनाने के लिए बता रहा हूं क्या करना है। गिब्स एनर्जी इज नेगेटिव, रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस है, बिल्कुल तैयार रखना। गिब्स एनर्जी पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस, खुद से नहीं होने वाली, बिल्कुल नहीं होने वाली। चलिए और सोचते हैं। अब आप मेरे को बताओ, डेल जी इज इक्वल टू, आपने लिखा, अब मैं यहां खड़ा हो गया, आपको जी का आंसर माइनस चाहिए क्या? तो ये पक्का क्या होना चाहिए? तभी तो माइनस आएगा। अगर इसका आंसर माइनस हुआ तो ये प्लस हो जाएगा। सही है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन गिब्स एनर्जी क्या होना चाहिए जल्दी बताओ? तो ई सेल क्या होना चाहिए जल्दी बताओ? पॉजिटिव। भाई ये प्लस होगा तभी तो जी माइनस आएगा। वैल्यू ई सेल कहां से मिलेगा? इस फॉर्मूले से मिलेगा। क्या? राइट माइनस या ऑक्सीडेशन माइनस, सॉरी रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। एफ क्या होता है? फैराडे। ठीक है, और फैराडे 1 फैराडे इक्वल टू कितना होता है? 96,500 कूलम्स। ये भी समझ में आया? ये भी क्लियर है? भाई ये फैराडे तो ये होता है। एन क्या है वो देखना, कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन लिया दिया है। जैसे मैं कह रहा हूं एन की वैल्यू निकाल रहा हूं एन, तो यहां जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन? 2। यहां 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ ना, तो एन इज इक्वल टू 2। ये हुई हाफ सेल रिएक्शन। कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे पकड़ेंगे? कोई सेल का पूछ रहा है, इधर देखो, जैसे जिंक है प्लस कॉपर आयन गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर, तो इन दोनों का ना एन इक्वल आना। पहले आप ना इसके होने वाले चेंज और इसके होने वाले चेंज को इक्वल करना। मतलब यहां पर चेंज x है, यहां y है, तो x इक्वल टू पहले y करना, वही n होगा। दोनों इक्वल होना चाहिए। फिलहाल देखो, जिंक से जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ, कितने का डिफरेंस आया? 2 का डिफरेंस आया। कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हुआ, कितने का डिफरेंस आया? दोनों सेम है क्या? तो इस रिएक्शन के लिए n इज इक्वल टू 2 है। आया समझ में?
रुको रुको, पहले देखो, अगर इसी की जगह पर मैं लिख रहा हूं क्या, मैंने एक रिएक्शन लिखी, आयरन प्लस कॉपर आयन गिव्स कॉपर प्लस आयरन 3+। अब आयरन 3+ है, अब बताओ क्या हुआ, अब ये बताओ आयरन क्या चेंज हो रहा है 3, ये कितने में आया, तो ये इक्वल है क्या, पहले इक्वल कर, तो क्या करें, एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इनटू कितना करना है, तो इसको इनटू 3 कर रहे हो तो यहां भी 3 कर दिए करो ताकि रिएक्शन भी बैलेंस हो जाए, आया, और इसको इनटू कितना करना है 2, तो इसको भी 2 कर देना ताकि रिएक्शन मिल जाए, तो ये कितना आया, ये कितना आया, तो n कितना होगा 6 आएगा। ये दोनों मैंने कहा ना x और y इक्वल होना चाहिए, वही n है, नहीं हो तो इक्वल करना, आप कंफ्यूज नहीं होना n में, कंसेप्ट क्लियर, n की वैल्यू समझ में आई क्या आएगी, है ना। चलिए लिखिए एक क्वेश्चन हो जाए, फिर हो ही जाए, ये लिखो, पूरा बनाकर दे देता हूं, कॉपर आयन कॉपर प्लस 0.34 वोल्ट, और लिख दिया सिल्वर आयन सिल्वर, और लिख दिया प्लस 0.84 वोल्ट, ठीक है। और मैं आपको ना एक रिएक्शन लिख के देता हूं, या रिएक्शन लिख के देता हूं या ऐसा लिख देता हूं, अच्छा चलो रिएक्शन लिख के दे देते हैं, क्या भाई, कॉपर सिल्वर आयन गिव्स कॉपर आयन और सिल्वर। प्लीज मेरे साथ मैं बना रहा हूं, आप बताना। क्वेश्चन नंबर 1 कि मुझे ना आप ई सेल बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 मुझे आप ना गिब्स एनर्जी बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 इज इट स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, इसका आंसर बताओ। ये क्या है आप मुझे बता दो, ये जैसी देखे बता दो, अरे ई सेल देख के ही बता दोगे, ई सेल का आंसर अगर प्लस में आया तो स्पॉन्टेनियस, और जी का आंसर माइनस में आया तो भी स्पॉन्टेनियस, इसका प्लस होना, यही प्लस आया आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन जी पूछ रहे तो बनाओ, शुरू करें क्या, सबसे पहले क्या निकालना है, फार्मूला क्या है गिब्स एनर्जी का बताओ तो, क्या फार्मूला है, माइनस NF ई सेल, तो पहले इसको पकड़ते हैं, ई सेल, स्टार्ट, मेरे साथ आओ ना, आप बोलो, मैं बना रहा हूं, आप लोग बोलो, मैं बना रहा हूं, फार्मूला बोलो, ई सेल माई इक्वल टू क्या होता है, राइट माइनस लेफ्ट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, भूलोगे ना तो आर मतलब रिडक्शन, ऐसा याद है, आर का रिडक्शन, ठीक है ना, ऐसा भूलोगे तो देख लो, है ना। चलिए स्टार्ट, चेक करो, क्या करूं, किसको पकड़ूं, चल सिल्वर को पकड़ता हूं, सिल्वर किसी एक को पकड़ता हूं, सिल्वर प्लस से प्लस और 0 जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब सिल्वर की वैल्यू इसमें डाल देंगे, सिल्वर की वैल्यू कितनी है 0.84 माइनस, अब दूसरा वाली होगी, हो गया आंसर, हो गया, ई की वैल्यू आ गई, अब ई मेरे से निकल गया, अब बारी किसकी है, गिब्स एनर्जी, लेकिन अपने को उसके पहले क्या चाहिए, एन, कॉपर से कॉपर का डिफरेंस कितना है, सिल्वर से सिल्वर का कितना है, तो 2 करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए इनटू क्या करूं, और इसको इनटू क्या करना है, तो इनटू 2 कर रहा है, मतलब ये 2 है, ये देखो रिएक्शन भी बैलेंस हो गई, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहां से अपने को n की वैल्यू क्लियर हुई 2, अब फार्मूला चालू, चलो माइनस n की वैल्यू इंटू इसकी वैल्यू 0.5 इंटू 2, 0.5 को 1/2 करोगे तो कैंसिल, आंसर कितना आया -96,500। अब ये क्या है कूलम्स, ये क्या है वोल्ट, और ये होता है जूल, तो इसका आंसर आएगा आपका क्या, हो गया। और किलो जूल में कोई बोले तो क्या करेंगे, -96.5 किलो जूल लिखो, और जल्दी बताओ ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, कैसे पता पड़ा, गिब्स एनर्जी नेगेटिव, हो गया, ठीक है ना भाई। ये 0.5 की जगह आप 1/2 करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 0.5 इंटू 2 कितना होता है, 1 ही तो होता है ना, इजी है ना। एन पकड़ में आ गया, ए पकड़ में आ गया, कूलम्स इंटू वोल्ट जूल होता है, फिर से दिमाग में रख लो, कूलम्स इंटू वोल्ट इज इक्वल टू जूल, लो 0.5 वोल्ट
minus 96.5 kilojoule. It is spontaneous. चलिए ये कहानी भी फिनिश। फिर से एक नई स्टोरी। क्या आपको अगर ऐसा कहीं लिख के दिया जिंक आयन और जिंक -0.76 वोल्ट और लिख के दिया कॉपर आयन कॉपर +0.34 वोल्ट, इतना लिख के मैं छोड़ दिया और मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ई सेल बताओ, मैं कह रहा तो बड़ा गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस लेफ्ट होता है। तो यार आपने तो मेरे को रिएक्शन दी ही नहीं। रिएक्शन देते तो मैं देख के बताता रिडक्शन में कौन ऑक्सीडेशन में कौन, या मेरे को ऐसा कहीं जो लिख के देते हैं मेटल मेटल आयन, ऐसा कहीं लिख के देते हैं मेटल आयन डैश और मेटल डैश, ऐसा कुछ लिख के देते तो राइट लेफ्ट पकड़ता। और रिएक्शन लिख के देते x प्लस वाई चेंज हो रहा है y प्लस एक्स, ऐसा जो भी आप लिख के दे रहे हो ऐसा लिख के देते तो भी चेक करता। तुम तो कुछ नहीं लिख के दिए और बोलते तू बता, अब मेरी जिम्मेदारी। अब मैं सोच रहा हूं ये दोनों आपस में मिलेंगे तो रिएक्शन तो होगी ना, नहीं होगी? मिलेंगे तो रिएक्शन होगी। तुमने कनेक्शन गलत लगाया तो भी होगी। तुमने जिंक को लेफ्ट में रखा कॉपर को राइट में रखा तो रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे, इसको इधर रखते इसको इधर रखते तो रिएक्शन इलेक्ट्रॉन इधर जाते, इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे। इसको आपस में मिलाया मतलब रिएक्शन होती है। लास्ट ध्यान दो बच्चा इधर, इसको आपस में मिलाया मतलब रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होगी इसका मतलब जी क्या होगा? निगेटिव ही होगा, और जी निगेटिव होगा तो ई क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आप क्या करना, जब आपको कुछ नहीं दे तो इसका आंसर पॉजिटिव ले आना। पॉजिटिव लाने के लिए क्या करना है अब तुम देख लो। आया समझ में? इफ रिएक्शन आर सेल सिस्टम, ये सेल सिस्टम बोलते हैं इसको, नॉट गिवन, अगर न दिया हो तो ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव। दिमाग में अब डाल दो। और प्लस लाने के लिए क्या करना है तुम देखो। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, मेरे को अगर किसी ने बोला बताओ, तो फिर मेरे पास फार्मूला क्या है, ये भी ठीक है, ऐसा लिखो या वैसा लिखो तो भी ठीक है। तो अब इसका आंसर प्लस में आ जाना चाहिए, आ जाए, ले आओ। तो प्लस कैसे आएगा भैया? बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, हो गया। हाई माइनस लो, लार्ज माइनस स्मॉल, बड़ा माइनस छोटा। इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है जल्दी बताओ? 0.34 लिख दो। तो यहां 0.34 माइनस माइनस 0.76 इज इक्वल टू क्या आया? क्या न दे तो प्लस में लाना, और उल्टा करके देगा तो माइनस आए प्लस आए, मेरे ख्याल में ना। रिएक्शन देगा तो जो भी आए माइनस आए प्लस आए। रिएक्शन देगा तो हो सकता है गलत रिएक्शन दिया हो तो भले आने दो माइनस में। समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना है, मेरे को अगर रिएक्शन न दिया हो तो आपको क्या करना है, आप ई सेल को प्लस में ले आना। प्लस कब आएगा? बड़ा माइनस छोटा। इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी? प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है, माइनस वाला हमेशा छोटा होता है। ठीक है, अब मैंने रिएक्शन भी लिख के दे दूंगा आपको। आप मेरे को रिएक्शन लिख के बोलोगे, रिएक्शन भी लिख के दे दूंगा। देखो कैसे, अरे बड़ा मजा आएगा। मैं आपको ना रिएक्शन भी लिख के देता हूं। आप ना इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लो, छोटे को पकड़ते। मेरे को ना आदत इसकी बनी हुई है, याद है ना, शुरू से अपन इसको पकड़ते ना। ऐसा चला क्या, और क्या, और क्या, रिड्यूसिंग। तो ये सब जो है ना मैं इसी को पकड़ता हूं। ऑक्सीडेशन किसका होगा? जो वैल्यू छोटी होगी। आया समझ में? तो स्टोरी क्लियर। स्टोरी पहले क्लियर करते हैं। पहला, जो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी बात कर रहा हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बेहतरीन ट्रिक है, बता रहा हूं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सबसे बेहतरीन ट्रिक है।
इन दोनों में जिसकी वैल्यू कम है उसको अब मैं पकड़ रहा हूं। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट। मैं कहा भैया तेरी वैल्यू लो है इसलिए तेरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तुम कहां दिखोगे, और तुम्हारी वैल्यू ऑक्सीडेशन मतलब क्या, तुम कहां होगे, लेफ्ट में। और तुम्हारा अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है भैया तो तुम रिड्यूसिंग एजेंट हो। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लेफ्ट में लिख लो, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो बेस्ट मेटल होते हैं। बेस्ट मेटल मतलब रिएक्टिव इन मेटल्स। आप बताओ जिंक और कॉपर में कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जिंक। इधर ध्यान दो, लास्ट हमने क्या कहा, ध्यान दो बच्चा, बोल रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे दे दिया जाएगा क्वेश्चन और बोला जाएगा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, जिसकी वैल्यू कम आंसर मार देना, क्योंकि जिसकी वैल्यू कम है उसको तुमने कहां रखा है, ऑक्सीडेशन में। ये देखो ना क्या है, ऑक्सीडेशन में रखा है ना स्मॉल वैल्यू, तभी तो आंसर प्लस में आएगा। इसका मतलब जिसकी वैल्यू कम उसका होगा ऑक्सीडेशन, वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट और बहुत अच्छा रिएक्टिव मेटल। जिंक और कॉपर में अच्छा रिएक्टिव मेटल कौन है, जिंक। रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा कौन है, जिंक। जिंक और कॉपर में ऑक्सीडेशन पहले किसका होगा, जिंक, सब जिंक का। कैसे पता पड़ा, लो वैल्यू है ना, तो लो वैल्यू से क्या होता है, लो वैल्यू है तभी तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, लो वैल्यू है तभी तो ई सेल प्लस आएगा, ई सेल प्लस आएगा तभी तो गिब्स एनर्जी माइनस आएगा।